चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन। रिकॉर्डिंग चालू कर दी। देखिए ये कनेक्टेड हो गया। देखिए सभी को आवाज आ रही है क्लियर? पहले एक बार मुझे बोल दें, आवाज बिल्कुल सबको साफ साफ आ रही है? मैसेज में किसी में भी? चलो अच्छी बात है। चलिए तो देखो, कल अपन ने लास्ट में जो चीज अपने समझी थी ना, मुझे लग रहा था कि शायद वो आप लोगों को थोड़ी सी कठिन लग रही है। ऐसा मुझे फील हो रहा था कि शायद इसमें कुछ दिक्कत है लोगों को। तो चलिए उसे अपन थोड़ा आसान करके थोड़ा सा पेश करते अपन, थोड़ा सा सिंपल करते बिना फॉर्मूले से, विदाउट यूजिंग फॉर्मूला। कल अपन लोगों ने एक फॉर्मूला मैंने बताया था, जैसे कि N2 बराबर N1 M1 M2 की पावर A, फिर L1 L2 की पावर B, फिर T1 T2 की पावर C। ये कुछ फॉर्मूला मैंने आप लोगों को कल बताया था कल की क्लास में। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम इसको बिना फॉर्मूले से बिल्कुल एक बच्चों वाले मेथड से अगर अपन सॉल्व करेंगे। मुझे कुछ लगा है क्या? हाँ चलो, बिल्कुल बच्चों वाले मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। तो कैसे? देखो, मैंने कल क्या बताया था कि अगर कोई प्रश्न, जैसे कि कोई अपना प्रश्न दे रखा है कि बल का एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक में बदलो, सीजीएस मात्रक में बदलो। अब हम इसको बिना फॉर्मूले से करेंगे। देखो जरा ध्यान से कैसे करेंगे बिना फॉर्मूले की मदद से। देखो, बल का जो एसआई मात्रक है हम उसे अपन निकाल लेते हैं। क्या होता है बल का एसआई मात्रक? चलिए, बल का एसआई मात्रक यानी कि F बराबर जो होता है, अपन सूत्र जानते हैं, बराबर ma होता है। देखो सूत्र अभी नहीं आ रहा है तो आ जाएगा धीरे धीरे। तो इसका जो मात्रा निकल के आता है, द्रव्यमान यानी वजन, यानी कि केजी में नापेंगे इसको, ठीक है, तो यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम बोलेंगे जो बल का जो मात्रक है, बल का मात्रक क्या है अपने पास? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, बिना सूत्र से कर रहे हैं। अब हमको चेंज करना है सीजीएस में। चेंज किसमें करना है? सीजीएस में। अच्छा, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी कि हमें जो सारी की सारी चीजें चाहिए वो सेंटीमीटर में चाहिए, ग्राम में चाहिए और सेकंड में चाहिए। तो किलो को हम लोग क्या करते हैं, ग्राम में चेंज कर लें। ठीक है, किलो को हम लोग ग्राम में चेंज करेंगे तो यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम। अच्छा, मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यानी कि 100 सेंटीमीटर। और लेकिन यहाँ पर समय तो उसमें भी सेकंड में ही मापा जाता है, तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड का सेकंड छोड़ दो, सेकंड स्क्वायर। तो बस यहां से हमने ये जो बल का जो एसआई मात्रक, बल का एसआई मात्रक, एक मिनट, यहां से हमने जो बल का एसआई मात्रक है 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें हमने चेंज कर दिया एसआई मात्रक में। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि 1 न्यूटन बराबर 10⁵। इस पूरे को इतना बड़ा ना लिखते हुए वैज्ञानिकों ने बोला इसको अपन ऐसे डायन बोलेंगे, डायन। ठीक है, पता नहीं डायन क्यों बोला, क्योंकि हमारे यहाँ डायन का मतलब कुछ और होता है, वहां पर पता नहीं क्या होता होगा इसका मतलब विदेश में। ठीक है, तो ये है बिना फॉर्मूले से आपने निकाल दिया। आपसे पूछा बल का एसआई मात्रक को सी से बदल दिए तो आपने चेंज कर दिया बिना फॉर्मूले की मदद से। चलो और भी करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। अभी इसमें नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, और करते हैं और करते हैं, बिल्कुल परफेक्ट कर लेंगे जब तक प्रैक्टिस करते रहेंगे अपन। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन और कराया था, कार्य का एसआई मात्रक को सीजीएस मात्रक अर्ग में परिवर्तित कीजिए, सीजीएस मात्रक में बदलो। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो और देखते हैं, सारे हो जाएंगे आपको यही सब प्रैक्टिस।
देखो, और क्या था, जो कार्य का जो एसआई मात्रक है उसे सीजीएस मात्रक अर्घ में बदलो। आपसे ऐसे आएगा प्रश्न, अर्घ में बदलो। तो देखो, अपन जानते हैं कार्य, कार्य यानी कि वर्क, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क, तो डब्ल्यू बोल देता हूं। इसका सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। अभी देखो भूलिया आगे जाके ये सूत्र आपको बिल्कुल मुंह जमाने रट जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ऐसे याद हो जाएंगे, रात में भी कोई उठ के पूछे तो आप बता दोगे फट से। बल इंटू विस्थापन। अच्छा, इसका बल, बल का मैंने अभी बोला क्या होता है, मात्रक केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, दूरी यानी डिस्टेंस, यानी ये भी मीटर में आ जाएगी। तो इसका जो मात्रक निकल के आ जाएगा केजी इंटू मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसका मात्रक निकल के आ गया। अब मुझे इस वर्ग का एसआई मात्रक है, वर्ग का एसआई मात्रक, उसको क्या है, किसमें चेंज करना है मुझे, सीजीएस में मुझे चेंज करना है, तो सीजीएस में चेंज कर लेते हैं। अच्छा, किलो को अपन किस में चेंज करेंगे, ग्राम में। तो 1 किलो में 1000 ग्राम, ये हो गए 1000 ग्राम। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे यानी कि 100, लेकिन उस पर वर्ग लगा हुआ है यानी कि इस पर भी 100 पे वर्ग लगा देंगे, ये सेंटीमीटर में चेंज हो गया। सेकंड का कुछ नहीं करते क्योंकि दोनों में सेकंड ही होता है। तो बस यहां से 1000 इंटू 100 को अपन ऐसा करते हैं 100 गुणा 100 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां से इसकी जीरो गिन लो, कितनी होगी, 4 तो ये हो गई, 3 ये हो गई, 7 हो गई, तो 10 की घात 7 बोल दो, और ये हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को क्या बोल देते हैं, इतना पूरा ना लिख के अपन अर्घ बोल देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जो वर्ग का जो एसआई मात्रक है यानी कि 1 जूल, कुछ नहीं बोला गया तो 1 मानेंगे, वर्ग का एसआई मात्रक जूल होता है। 1 जूल बराबर क्या हो गया, 10 की घात 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो बिना फॉर्मूले की, 1 मिनट और कोई भी है, तो हमने बिना फॉर्मूले से हमने चेंज कर दिया, बिना फॉर्मूले से। कुछ लोग लेट आते हैं तो उनको एक बार मुझे फिर बाद में मैसेज कर दें कि सर हमारी थोड़ी सी क्लास मिस हो गई है, तो क्या है ना, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ तो उसका कुछ फायदा मिल जाए आप लोगों को। ठीक है, तो आप केवल उतना ही उतना देख लें ताकि आपको समझ में आए कल की क्लास में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए चलिए, और अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आज तो अपन ढेर लगा देंगे क्योंकि आज की क्लास मैं बोल रहा हूँ इस चैप्टर की आखिरी क्लास होगी, कल से नया चैप्टर चालू होगा, बहुत बढ़िया, बहुत मजे से अपन कल का चैप्टर चालू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब मतलब बोरियत खत्म हो गई फिजिक्स की, अब सिर्फ इंटरेस्टिंग चीजें बची हैं फिजिक्स में। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए, मैं उसको उठा ही लेता हूँ, लास्ट लगातार 2-3 क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। देखो पहला है, 1 किलो इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड की घात -2 को को अच्छा, ये तो अपना हो गया, ये तो अभी अपने सॉल्व कर लिया, ये तो अभी सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 मीटर इंटू सेकेंड -2 को किलोमीटर हॉवर की घात -2, यानी कि कुल मिला के नीचे है, मैं परिवर्तित कीजिए, मैं परिवर्तित कीजिए। ठीक है, और ले लेते हैं अपन, और लेते हैं एक और प्रश्न अपन लेते हैं। एक और प्रश्न है कि अगर जी है, एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, वो आप आगे पढ़ोगे, जिसका मान 6.67 इंटू 10 की घात 11 होता है, सॉरी -11, को ये लिखा हुआ है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। इसे इसे डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर में बदलो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कोई सवाल। अगला प्रश्न है,
ठीक है, पानी का जो घनत्व है, पानी का घनत्व 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब को एसआई पद्धति में बदलो, एसआई पद्धति में बदलो। ठीक है, आओ और कोई क्वेश्चन, एक बहुत हार्ड सा क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। ठीक है, ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग कितना होता है हवा में? 332 मीटर पर सेकंड। 332 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हॉवर में बदलो। ठीक है, ये अपने आज के क्वेश्चन हो गए। चलो, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये अपने क्वेश्चन है, इनको एक एक करके अपन निपटाते हैं सारे क्वेश्चनों को। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, 2 मीटर पर सेकंड को अपन को किसमें चेंज करना है? अपन को किलोमीटर हॉवर में अपन को चेंज करना है। देखो पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो उत्तर नंबर पहला, तो क्या लिखा है अपने पास? 2 मीटर, इसमें बटे में लिख लेता हूं मैं ताकि अपना आसानी हो जाए। इसको अपन को चेंज करना है किसमें? लेट सपोज इसको मैंने एक्स मान लिया, तो अब इसको बिल्कुल किलोमीटर में चेंज करना है। अच्छा, किलोमीटर में, मीटर को जब किलोमीटर में चेंज करते हैं तो आपको पता होगा 1000 का अपन जो है भाग लगाते हैं। तो इसमें अपन क्या करेंगे? ठीक है, 2/1000, मीटर को चेंज कर रहे हैं तो बटे 1000, ठीक है, इंटू किलोमीटर। क्योंकि जो 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है। ठीक है, अब इसमें अगर मुझे, यहाँ पर लिखा हुआ है 2, तो अगर मैं इसको 1 में बदलूंगा तो 1/1000 किलोमीटर बराबर 1 मीटर हो जाएगा। तो 1 मीटर क्या होगा? 1/1000, तो 2 मीटर 2/1000। ठीक है, यहां से आ गया। अब मुझे इस सेकंड को घंटे में चेंज करना है, तो इसमें अब मैं भाग लगाऊंगा किसका? देखो 3600, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती हैं। तो अब मुझे इसमें जो है 3600 का भाग लगाना, लेकिन सेकंड में अगर मैं 3600 का भाग लगाऊंगा तो अब ये घंटे में चेंज हो जाएगी। ये छोटी मोटी चीज आ रही है क्या समझ में? 1 घंटे में, क्योंकि जो है 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। अब मुझे यहां से निकालना है, मेरे पास सेकंड दे रखी है, तो 1/3600 हॉवर बराबर 1 सेकंड। तो यहाँ कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 तो मान ही सकता हूँ। तो 1 सेकंड यानी कि क्या है? 1/3600 हॉवर। तो 1/3600 हॉवर लिख लिया मैंने। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो मैं मान ही सकता हूँ। 1 मीटर बराबर 1/1000, तो 1/1000 किलोमीटर लिख लिया मैंने। अब इसको आप सॉल्व कर लो, अपना आंसर बच्चों की तरह आ जाएगा। 2/1000, ये ऊपर जाएगा 3600 इंटू किलोमीटर पर हॉवर। अब इसमें काटा कुटी कर लो, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, ठीक है, और इसके बाद ये 2 से ये 5 वाट चला जाएगा, 2 से ये 5 वाट। इसमें पॉइंटर में आंसर आ रहा है क्या? 60 इंटू, अच्छा 3600 का भी स्क्वायर हो जाएगा ये। 3600 का भी ये वर्ग लिखा हुआ ना, हॉवर स्क्वायर, सॉरी, ये हॉवर स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी वर्ग होगा। वही मैं बोलूँ, इसका वर्ग हो जाएगा। तो 3600 गुणा 3600 2 बार आएगा ये। 3600 गुणा 3600 इंटू किलोमीटर, क्योंकि ये वर्ग लिखा हुआ है, ये वर्ग वर्ग 1 घंटे में होते हैं। अगर दोनों पे वर्ग लगा दोगे तो ये भी तो 2 बार हो जाएगा। तो 3600 गुणा 3600 हो जाएगा फिर ये। तो 2 जीरो से 2 जीरो उड़ गई, और 1 जीरो से ये 1 जीरो उड़ गई। अब आपको सिर्फ गुणा करना है, 2 गुणा 360 गुणा 360 इंटू किलोमीटर पर हॉवर स्क्वायर। इसको आप गुणा करके देख लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 25,920 होता है ये। ठीक है, 25,920 किलोमीटर पर हॉवर स्क्वायर। 2 बार, हाँ 2 बार ही लिखना पड़ेगा। देखो क्यों? क्योंकि यहाँ वर्ग लगा हुआ है। एक बार 1 घंटे में होते हैं 63, अगर 2 है तो 2 बार करना पड़ेगा ना, तभी मैं सही लिखा है 2 बार। हाँ,
अच्छा 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 अच्छा, 2 जीरो कट गई तो ये 1 जीरो बच जाएगा। ठीक है, सही है, अब सही है। 36 इंटू 360, अब तो सही है, अब सही है, अब सही है। हाँ, उसने सही बोला था, मैं 360 दो बार लिख दिया, बिकॉज यहाँ पर क्या है, 2 जीरो तो इससे कट गई, ये 1000 लिखा हुआ है, तो 2 जीरो तो इसने काट दी, 1 जीरो इसकी इसने काट दी। 36 इंटू 360, अब सही है। 25,900। अब कोई दिक्कत, किसी को कोई भी दिक्कत इसमें? ठीक है, बिल्कुल आखिरी टाइम चल रहा है इस चैप्टर का, बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही हैं, अलविदा होने वाला है चैप्टर। ठीक है, तो अच्छे से इन चीजों को समझ लो। ये क्या है, छोटी मोटी चीज है जो आपको, देखो मैं ये नहीं बोल रहा ये चीजें सिर्फ इसी चैप्टर में आपको काम देंगी, आपको ये जिंदगी भर काम देंगी, ये चीजें जिंदगी भर। मतलब जब आप आगे जाके कोई भी सरकारी नौकरी की भी करोगे तैयारी, तो ये भर भर के आएंगी ये, तो आप बोलोगे यार मतलब इतनी सारी चीजें ये तो हम तो 11th में ही सीख ली थी। तो आप मुझे धन्यवाद बोलो कि हाँ सर ने मतलब सिखा दिया था, रटा दिया, तो ये चीजें बहुत आएंगी, खुद बोलोगे आगे जाके। ठीक है, तो इन्हें एक बार प्रैक्टिस करो। देखो मैं लिखी हुई है ना, अपने हाथों से घर पे बैठ के एक बार करके देखना है, ऐसे नहीं आएंगे समझ में। अब जैसे कि तीसरा क्वेश्चन, अच्छा मैं अभी इसको लेता हूँ, चलो दूसरे वाले को ले लेता हूँ। जी का मान लिखा हुआ है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अब इसको आपको इसमें बदलना है, डायन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ग्राम स्क्वायर। कुछ नहीं सोचना, अपन तो रस्ते चलते हैं मान सबके। अच्छा, अभी मैंने बताया था 1 न्यूटन में 10⁵ डायन निकल के आए थे। ये दो चीजें आप याद कर लो, 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं और 1 जूल में 10⁵ अर्ग होते हैं। ये आपसे डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं, ये डायरेक्ट बिल्कुल ऑब्जेक्टिव में, तो इसे भी आप याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 1 न्यूटन में 10⁵ डायन होते हैं, 1 जूल में 10⁵ अर्ग होते हैं, जिसे आप डायरेक्ट याद रखें। ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप 1 सेकंड में आंसर दे दोगे। तो यहाँ न्यूटन है, मुझे डायन में चेंज करना है, तो 10⁵ लगा दिया। ठीक है, 10⁵ लगा दिया। अपन आगे बढ़ते हैं। गुणा, आवाज में दिक्कत तो नहीं आ रही किसी को आवाज में? एक मिनट, कोई प्रॉब्लम हो तो आवाज बता दो मुझे। ठीक है, चलो अब अच्छा, मीटर स्क्वायर यानी कि इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज करूंगा। सेंटीमीटर यानी कि 100, लेकिन वर्ग लगा हुआ है तो 2 बार स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे। अब क्लो को मुझे ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में चेंज करना पड़ेगा। तो 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो एक बार 1000 लिख दिया, लेकिन वर्ग लगा हुआ है तो 2 बार लगाना पड़ेगा, केजी स्क्वायर। बस अपना आंसर यहीं पे सॉल्व हो गया। अब तो बस काटा कूटी है, तो मैथ है बस बच्चों वाला, ये तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा हो जाएगा। अच्छा, ये क्या लिखा, 10⁵ ये 2 बार हो जाएगा तो 2 2 4 हो जाएगा, 10⁵ हो जाएगा। ये 100 × 100 लिखने में आएगा, ये 100 × 100 यानी कि 10⁵। सही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, और डायन और रह गया, सॉरी डायन 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 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ, 3, 10⁵, मतलब ये आ जाएगा 1000 × 1000, 1000 × 1000 यानी क्या हो जाएगा, 10⁵, 10⁵ कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। ये 1000 × 1000 लिखने, क्या बोला, कुछ प्रॉब्लम है बोलो। देखो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये क्योंकि 1000 × 1000 लिखेंगे यानी कि 10 3 बार लिखेंगे ना, ऐसे 100, 1000 × 1000, तो 10⁵ क्या हो जाता है, ये 6 हो जाएगा ना, 3 जीरो ये 3 जीरो ये। अब तो बस काटा कूटी है, देखो 5 और 4 9 जीरो तो ये है, तो यानी कि इसमें से पूरी को काट देंगे। देखो 4 जीरो ये कट गई, 5 जीरो इसकी भी कट जाएंगी, कुछ तो क्या हो जाएगी, 3 जीरो रह जाएंगी। 6 है ये, ऊपर ही 5 और 4 9 जीरो है, 5 और 4 9 होता है, नीचे 6 है, तो कट जाएंगे तो ऊपर 3 रह जाएगा, 3 जीरो। बस इसको सॉल्व कर लो। 6.67 इंटू 10⁻11 में से अगर मैं 3 अगर मैं माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻8 आ जाएगा ये माइनस के।
ठीक है, अब बस डाइन इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर, अपना आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को इसमें? ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कर दो, ठीक है, अगर आपको साउंड में अगर बोलने में किसी को दिक्कत आ रही है तो मैसेज कर दो, अब मैसेज बॉक्स खुला हुआ है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। बहुत सिंपल बात, बच्चों वाली चीजें चल रही है, ग्राम सेंटीमीटर बदलना, हजार, ये सब प्रैक्टिस होनी चाहिए, बिल्कुल मुंह जबान याद हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। पानी का घनत्व, तीसरा क्वेश्चन, पानी के घनत्व को एसआई पद्धति में बदलिए। अच्छा, एसआई का मतलब क्या होता है? ग्राम बनेगा किलो, सेंटीमीटर बनेगा मीटर, ठीक है। अब एसआई में यानी कि पानी का जो घनत्व है, डी डेंसिटी, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ है ये। अच्छा, अब मुझे अगर मैं एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, सबको पता है, तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? 1/1000 किलो हो जाएंगे। क्या बोल रहा है? क्या क्या दोबारा बोलो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने क्या बोला कि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1 ग्राम में 1/1000 हो जाएगा। यानी कि यहां से जो आंसर अपन को मिलेगा, 1 मिनट, यहां से जो आंसर अपन को मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 गुणा 1/1000, और ये क्या हो जाएगा? किलो में चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते, अब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है। तो अगर मुझे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो मुझे देखो, 1 मीटर में क्या होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1/100 मीटर हो जाएंगे एक सेंटीमीटर में। तो यहाँ कुछ नहीं, तो एक तो मैं मान ही सकता हूँ। तो 1 सेंटीमीटर का क्या है? 1/100, यहाँ लिखूंगा मैं 1/100। लेकिन 3 लगा हुआ है, घात 3 बार लिखा हुआ है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सेंटीमीटर 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार चेंज करना पड़ेगा। तो अपन ने डायरेक्ट लिख दिया मीटर क्यूब, ठीक है, ये मीटर क्यूब में चेंज हो गया। अब तो बस गणित है सिंपल सा, 1/1000, और मैं साफ लिखता हूं, 1 गुणा 1/1000, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो 100 की घात 3 हो जाएगा ये, और केजी बटे में मीटर क्यूब। तो 100 की घात 3 यानी कि कितने जीरो हो जाएंगे? 2 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएंगे पूरे, क्योंकि अगर मैं इसको 3 बार लिखूंगा तो 2 जीरो, फिर 2 जीरो, फिर 2 जीरो, 2 2 2 4 2 6 जीरो हो जाएंगे। तो डायरेक्ट लिख दूं मैं 10 की घात 6, और नीचे 3 जीरो का मतलब 10 की घात 3, और केजी अपॉन मीटर क्यूब। बस 3 जीरो से 3 जीरो से ऊपर कट जाएंगे, तो 3 जीरो रह जाएंगे ऊपर। तो 1000 यानी कि 10 की घात 3 केजी मीटर क्यूब, अपना ये आंसर आ गया। कोई दिक्कत, कुछ किसी में कोई प्रॉब्लम? बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें चल रही हैं अपने यहाँ, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए, बहुत सिंपल है, थोड़ी कैलकुलेशन बस हार्ड है। इसको क्या करना, मीटर को किलोमीटर में चेंज करोगे तो 1000 का भाग, ऊपर अगर जिसमें क्या है, हॉवर है, हॉवर को अपन सेकंड को हॉवर में चेंज करेंगे, तो इस बार सिर्फ एक ही बार आएगा 3600, ठीक है। तो 3600 से ऊपर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। एक बार इसको घर पर ट्राई करना। अब हम लोग इस चैप्टर में कुछ छोटी मोटी परिभाषाएं हैं, वो अपन देखता। कल का क्वेश्चन कि सब लोगों ने, किसी ने सेंड ही नहीं किया कल का जो मैंने होमवर्क दिया था। पहली बार हुआ है ऐसा, किसी ने सेंड नहीं किया, किसी ने भी नहीं, न कोई एक सिंगल बच्चा नहीं, वरना वैसे सब लोग सेंड आया नहीं क्या समझ में? कल वाला क्वेश्चन जो P बराबर a v² था, और एक था v माइनस b बराबर RT, ये क्वेश्चन था। इसमें मैंने क्या बोला था? ए और बी का जो है मात्रक बताना है, ए और बी का मात्रक। देखो, कभी भी किसी भी राशि में अगर कोई राशि प्लस होती है या माइनस होती है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये बोल रहा है कि हमारे बिंदु सूत्र बराबर है या हमारे मात्रक बराबर हैं, ठीक है। क्योंकि हमेशा किलो के अंदर किलो ही जोड़ा जाएगा, मीटर नहीं जोड़ सकते किलो में, ठीक है। तो अब अगर अपन यहाँ पे अगर अपन जोड़ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, इस a/v² का जो बिंबीय सूत्र है,
वो P के बिमी सूत्र के बराबर होगा। और P यहाँ पर क्या है, दाब है, दाब। और दाब का मैंने आप लोगों को दाब का बिमी सूत्र कल निकलवाया था। कैसे निकालेंगे दाब का बिमी सूत्र? दाब का सूत्र क्या होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब का सूत्र क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। अब तो देखो बच्चों वाली चीजें हुई होंगी, बल के तो रट गए होंगे बिल्कुल, MLT-2। क्षेत्रफल यानी कि L स्क्वायर। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, M। ये ऊपर जाएगा, अगर ये L उसकी घात 2 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, L की माइनस। हाँ हाँ, ML-1T-2। बहुत सही। ठीक है, ऐसे ऐसे बताया करो क्लास के अंदर, थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। ठीक है, ML-1T-2, ये आ गया अपना दाब का बिमी सूत्र। अब A बटे भी स्क्वायर का जो बिमी सूत्र है, तूने दाब का निकाल लिया, क्या है, ML-1T-2। अब मुझे ए का चाहिए, ए का बिमी सूत्र। ठीक है, अब मुझे चाहिए, अब मुझे एक मिनट, हाँ, भी का बिमी सूत्र बराबर क्या हो जाएगा, ML-T-2 इस ये वी स्क्वायर है ना, इसके गुणा में जाएगा, गुणा वी स्क्वायर का बिमी सूत्र, गुणा वी स्क्वायर का बिमी सूत्र। भी यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम, आयतन, और आयतन का बिमी सूत्र क्या होता है, L3। बहुत सही। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, L3 का वर्ग। अगर मुझे L3 का वर्ग करना है तो L की घात क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा जी। तो बस इतना अपने इसका, अब तो बस आ ही गया, ML-1T-2 गुणा क्या हो जाएगा, L की घात 6 हो जाएगा ये। अब ये L की घात अंदर ही लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बाहर लिख दो चाहे अंदर लिख दो, बात एक ही है, जब एक ही चीज है तो फिर अंदर ही लिख दो। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके बाद यहाँ दिख रहा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस यही अपना बिमी सूत्र आ गया ए का, ML की घात 5T-2। अब अपन से अगर बी का पूछा जाएगा बिमी सूत्र, तो देखो सिंपल है, जो बी का बिमी सूत्र वही बी का बिमी सूत्र होगा। आया समझ में, जो 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 बी का कहोगे इसमें घट रहा है, और बी क्या है, आयतन। आयतन क्या होता है, एल की। तो बी का तो निकालना बहुत ही सिंपल है, बी का बिमी सूत्र क्या हो जाएगा, L3। बहुत सही। तो अब अपना ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर वो छोटी मोटी डेफिनेशन है, वो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपको 1 सेकंड में, मतलब 5-10 मिनट लगेंगे, आ जाएंगी सारी की सारी समझ में डेफिनेशन। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि करके उन डेफिनेशन को अपन समझते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक टॉपिक और है, त्रुटियां करके एक टॉपिक है, त्रुटियां, शायद आपको देखी होगी किताब में, त्रुटियां करके। उसके लिए क्या है, कुछ चीजें जरूरत होती है, कुछ चीजें और आप सीख लो। ठीक है, तो उसके लिए आप अपने यहाँ 2 या 3 पेज अपने रजिस्टर में जिसमें भी आप लिख रहे हो छोड़ देना, 2 या 3 पेज छोड़ देना। कल अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, तो आप लोगों से ये है कि जितने भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनको बोल देना कल नया चैप्टर चालू है, सबको समझ में आएगा। और अब फिजिक्स आपकी और अच्छी हो जाएगी, क्योंकि अब फिजिक्स क्या है, थोड़ा सा ये सब नहीं होगा, ये सब बहुत ज्यादा कचरा सा फैल रहा है। अब डेरिवेशन होंगे, ठीक है, अब आपकी हर चीज आपके जीवन से जुड़ेगी। ये सब तो क्या था, एक वार्म अप हो गया, कहते नहीं कुछ, मतलब दौड़ने से पहले आदमी थोड़ा सा ऐसे हाथ पैर फैलाता है ना, वो सब इस वाले चैप्टर में हो गया। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ये चैप्टर इंपोर्टेंट नहीं है, इसके बिमी सूत्र निकालना, मात्रक निकालना, मैं बता रहा हूँ फिजिक्स में आपका जो है बिल्कुल 12वीं का जो लास्ट चैप्टर होगा ना, 12वीं का लास्ट चैप्टर, उस तक आपको काम देगा, बिल्कुल लास्ट तक। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर अगर किसी का भी अगर बोलो को छूट गया हो तो मुझे मैसेज करें, मैंने सारी वीडियो इस चैप्टर की मैं तभी मैं रिकॉर्ड करके रख ली है, तो मुझे पता है अगर ये छूट गया तो आप फिर जिंदगी भर बोलते रहोगे 2 साल तक से बिमी सूत्र मात्रा निकालना नहीं आते। ठीक है, अभी भी 12th जो बच्चे हैं उनके, मुझे उनको भी कर रहा हूँ मैं सेंड 11th की ये वीडियो, क्यों, क्योंकि वो खुद बोल रहे हैं सर भूल ही गए, आती ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा अपने साथ ना हो।
ठीक है, चलिए और भी इस साल मतलब पूरी साल प्रैक्टिस होती रहेगी इन चीजों की, तो पूरी फेस में चलते रहते हैं। चलो, तो अब हम कुछ छोटी मोटी डेफिनेशन है उनको अपन निपटा लेते हैं, देन फिर अपन कल हम नया चैप्टर चालू करेंगे, एक विमीय गति, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, चलो इसके कुछ डेफिनेशन है, मैं एक एक करके लिख लेता हूं, मेरे मोबाइल में फोटो खींचा हुआ है। तो पहला है लंबाई का मात्रक मीटर। एक मिनट में इसकी आवाज सुन रही। चलो, पहला है लंबाई का मात्रक मीटर, दूसरा है खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक, तीसरा है एक प्रकाश वर्ष। मैं अब देखो, अब से है ना आप लोगों को नोट्स डेली एक दिन पहले मिल जाया करेंगे, क्यों? ताकि आप एक बार उनको पढ़ लो, समझ लो, वैसे मोटा मोटा देख के आना क्लास आने से पहले, ताकि समझ में आए। चौथा है एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम। पांचवा एक फर्मी, ये तो वैसे एक एक लाइन की डेफिनेशन है। द्रव्यमान का मात्रक, समय, समय का मात्रक एक सेकंड। उसके बाद ताप का मात्रक केल्विन। चलो इतनी, ये सबसे ज्यादा मोस्ट है, तो सब जितनी आपके एग्जाम में नहीं आएंगी, इनमें से शायद वो पूछ ले, वैसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं कुछ भी मिस करना नहीं चाह रहा, इस वजह से। चलो, पहला मात्रक देखो, लंबाई का मात्रक मीटर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि मीटर कैसे मतलब बना। जो है पेरिस के जो अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय है, उसमें एक कौन सी छड़ है, प्लेटिनम इरिडियम की छड़ है। वहां पर जो दो दो लाल बिंदु हैं, उन्हीं के बीच की दूरी को 1 मीटर कहते हैं। क्या आया? 1 मीटर कैसे बना? जो पेरिस का जो अंतरराष्ट्रीय जो कार्यालय है, वहां पर जो छड़ है, जो छड़ है वहां, उसको उसके जो है, जो लाल बिंदु है, 2 लाल बिंदु वहां पर बने हुए हैं एक छड़ पर, उन दोनों छड़ों की बीच की दूरी को बोल दिया गया कि आज से हम इसको 1 मीटर बोलेंगे। ठीक है, आज से हम इसको क्या बोलेंगे? 1 मीटर बोलेंगे। तो वहां से बना अपना ये 1 मीटर। ये तो बहुत सिंपल, ये तो मैं बहुत बार स्टार्टिंग की वीडियो में भी बोल चुका हूँ। खगोलीय मात्रक, खगोलीय मात्रक क्या होता है? खगोलीय मात्रक होता है सूरज और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को हम खगोलीय मात्रक कहते हैं। खगोलीय मात्रक क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी को हम खगोलीय। अच्छा, मैंने ये औसत शब्द क्यों लगाया? मैंने औसत दूरी क्या होता है? पृथ्वी कुछ इस तरह से, ये अपना सूरज है और पृथ्वी ऐसे घूम रही है, एक बिल्कुल गोलाकार चीज नहीं है, ऐसे घूमती है पृथ्वी। तो क्या होता है, ये अपनी पृथ्वी है, तो क्या होता है, दूरी इसकी बदलती रहती है। देखो, यहाँ सबसे ज्यादा दूरी, यहाँ सबसे बिल्कुल कम दूरी, यहाँ और थोड़ी अलग दूरी, थोड़ी अलग दूरी, तो ऐसे ही सब जगह दूरी अलग अलग बदलती रहती है। पृथ्वी की और सूर्य की दूरी बिल्कुल फिक्स नहीं है, बिल्कुल चेंज होती रहती है हमेशा। तो वैज्ञानिकों ने क्या बोला, खगोलीय मात्रक हम उसे बोलेंगे, ऐसा करते हैं एक आध जगह पर, जैसे यहाँ की निकाल ली, यहाँ की निकाल ली, कुछ यहाँ की निकाल ली, यहाँ की दूरी निकाल ली, ये सब तो सेम ही होगी। तो इन 4-5 का निकाल के उन्होंने औसत निकाल लिया। औसत तो आप जानते हो ना, इन सबको जोड़ के और जितनी बार निकाला है उतने का भाग लगा दिया, तो कुछ दूरी निकल के आई। वो कितनी है? 6 कितनी है? 6, अच्छा 1.4, अच्छा 1.4, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, इतनी दूरी निकल के आई। ठीक है, इसे आप याद भी कर ले तू।
बहुत अच्छी बात है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये होता है खगोलीय मात्रक। इसे अपन AU से प्रदर्शित करते हैं, AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एस्ट्रोनॉमिकल, इंग्लिश में इसे बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो क्या हुआ, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को अपन क्या बोलते हैं, खगोलीय दूरी कहते हैं। अच्छा, अब क्या है, ये 1 प्रकाश वर्ष। तो 1 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, 1 साल में प्रकाश। अच्छा, इन सब की जरूरत क्यों पड़ी? अच्छा, मैं, एक बहुत बड़ा शब्द है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी कि भाई, चलो इसकी तो चलो मैं मालूम है, खगोलीय मात्रक की जरूरत क्यों पड़ी होगी कि भाई के मतलब अपन को चाहिए ना सूर्य पृथ्वी के बीच की दूरी आखिर कितनी है, लोगों के अंदर जिज्ञासा होती है, फिर बहुत सारी चीजों में, रॉकेट वगैरह छोड़ने में। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी 1 प्रकाश वर्ष की? इसका मतलब होता है सूर्य और पृथ्वी के, तो सूर्य से जो आने वाली जो वो है ना किरण, या फिर कोई भी प्रकाश है, वो 1 साल में कितनी दूरी तय करता है। क्योंकि ये मान ली बहुत दूरी करता है वो, तो तय 1 साल में वो तो पता नहीं कितनी दूरी तय करता होगा, इसका तो पार ही नहीं। मतलब ये तो आप सर बोलो सर, 1 साल में प्रकाश दूरी तय करे, मतलब सूर्य चलता जा रहा है, प्रकाश चलता जा रहा है, और प्रकाश की स्पीड जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती, इतनी स्पीड होती है। तो 1 सेकंड में इतनी दूरी तय करेगा, तो ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी। क्या हो गया? कुछ ना, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है, चलो इतनी होती दूरी। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो अपन समझते हैं, थोड़ा सा टाइम लूंगा मैं। क्या हुआ, वैज्ञानिकों ने कुछ, एक वैज्ञानिक थे, वो भी खत्म हो गए हैं, ठीक है। वो बोलते थे कि हम लोग कल क्या होने वाला है वो तो हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन लेकिन जो जो घटना घटित हो चुकी हैं उन्हें हम देख सकते हैं। मतलब आज से 100 साल पहले ये जो मेरा घर है, यहाँ पर क्या था उसे हम देख सकते हैं। अब वो सर ऐसे कैसे देख सकते हैं, यहाँ पर जो घर था पहले, आज से 100 साल पहले क्या हो रहा होगा यहाँ पर, क्योंकि कोई ना कोई प्रकाश तो आया होगा चल के। अपन मैं मेरे को कोई चीजें दिखाई दे रही हैं, तो कैसे दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इससे प्रकाश टकराया, मेरी आंखों में आया, तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे इस प्लॉट पे, इस घर के यहाँ कुछ भी हुआ होगा, सूर्य से कोई प्रकाश आया होगा, इस जगह पे, इस प्लॉट पे गिरा होगा और वापस कहीं पर गया होगा, तो प्रकाश अभी भी कहीं ना कहीं वो अंतरिक्ष में तो होगा। वो प्रकाश अभी भी होगा, भले ही उसकी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता कम हो गई होगी, वो प्रकाश अभी भी होगा, कहीं ना कहीं होगा, वातावरण में बहुत ऊपर निकल गया होगा, बहुत आगे। तो अगर हम कोई एक ऐसा पार्टिकल बना दें जिसकी स्पीड प्रकाश की स्पीड से भी कई गुना ज्यादा है, तो हम इस प्रकाश को पकड़ सकते हैं और देख सकते हैं या आग लगा के कि भाई इसने क्या देखा था। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा मैंने खींच दिया, लेकिन थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग के लिए कि ऐसा क्यों करते हैं, कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी 1 प्रकाश वर्ष की। आयतन में 1 प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत? ये आया क्या समझ में? हम लोग जो कल क्या होने वाला है वो तो हम नहीं देख सकते, लेकिन लेकिन जो बीत चुका है उसे हम देख सकते हैं। भले ही आज से 1000 साल पहले क्या हुआ होगा, अभी भी इसके ऊपर खोज चल रही है, बनाने की चीज चल रही है, गॉड पार्टिकल बोलते हैं आप। मतलब आपके पास यूट्यूब तो होगा ही, पर सर्च कर लेना गॉड पार्टिकल। ऐसे पार्टिकल की वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड से भी कई गुना हो, तो हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी कैसे बनी, क्या हो रहा होगा, वो सब आप शायद बन जाए तो शायद अपन देख सकते हैं कि असली में अकबर क्या दिखता था, तो हम इसको टीवी पे देख सकते हैं असली में क्या हुआ होगा। ठीक है, कल क्या हो रहा है वो उसके बारे में तो साइंटिस्ट ने साफ ही बोल दिया था कि भाई फ्यूचर अपन कल क्या होने वाला है कैसे देख पाएंगे, जब उस पर कोई लाइट गिरी ही नहीं है तो वो चीज दिखेगी कैसे। ठीक है, लेकिन जो निकल चुका है उस पर लाइट गिर चुकी है, उस पर लाइट गिर चुकी है, तो वो लाइट अभी भी होगी, इसे अपन देख सकते हैं। ठीक है, चलिए फिजिक्स के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज से मैंने बता दी। चलिए अगली डेफिनेशन क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम, ये तो सिर्फ आप याद कर लो, 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, इसे आप याद कर लें,
क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट आपसे पूछ सकते हैं, एक फर्मी बराबर 10⁻⁻15 होते हैं मीटर। इनमें कोई आपको कुछ भी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, जो डायरेक्ट है। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक लो, वही अंतरराष्ट्रीय मापतौल कार्यालय में जो छड़ रखी हुई है उसका जो वजन है उसे हम क्या बोलते हैं, 1 किलो कहते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बहुत बार बोल चुका हूं। इसे देखो, समय का मात्रक 1 सेकंड। अच्छा, एक दिन में कितनी सेकंड होती है? कुछ 86,000 सेकंड होती है ना, कितनी होती है एक दिन में? एक दिन में, हाँ, 86,400 सेकंड होती है एक दिन में। तो इसके जो है 24 घंटे, यानी कि एक दिन में इसके जो है इतने भी हिस्से को, कितने भी हिस्से को, 1/86,000वें हिस्से को अपन क्या बोलेंगे, 1 सेकंड बोलेंगे। वैसे फालतू से डेफिनेशन जाना कोई कुछ है नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि एक दिन में इतने इतने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। उस वजह से ये डेफिनेशन मैंने इसके अंदर डाल दी, क्योंकि आपको पता हो कि एक दिन में 86,000 सेकंड होते हैं। और कोई एक सेकंड की क्या हो जाएगी डेफिनेशन, अगर मैं इस 86,000 में इसी का ही अगर मैं भाग लगा दूं तो एक बचेगा, तो बस वहां से बन गई इसकी डेफिनेशन। क्या बन गई कि 86 एक दिन के, मतलब एक दिन में जो है जितने 24 घंटे में अगर 86,084 मतलब 86,400 के भाग को हम क्या बोलेंगे, 1 सेकंड बोलेंगे। ठीक है, चलिए इसकी मैं डेफिनेशन में क्या बताऊंगा, थोड़ा इसमें थोड़ा समझाना भी है मुझे। ताप का मात्रक केल्विन, 1-2 मिनट में हो जाएगी। चलिए आज अपन इतना ही रखते हैं, और भी क्लास है लोगों की, तो चलो ठीक है। कल हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे, तो आप सभी लोग जरूर आना। बहुत अच्छे से अपन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग की क्लास लेना बहुत जरूरी होती है, वहां से फिर कहानी अपने आप बनना चालू हो जाती है। कल जो और अच्छी अच्छी बातें अपन करेंगे। ठीक है, चलो तो अपने दोस्तों को भी सब में शेयर कीजिएगा, दोस्तों को कल बता दीजिएगा कि कल से न्यू चैप्टर चालू हो रहा है। चलिए तो आज अपन इतना ही रखते हैं, और कोई भी चीज आपको पूछनी हो तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा, कॉल के द्वारा पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए।